हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडेट्स। क्रोशा में अक्सर सेम निटिंग की तरह ही फंदे बढ़ाए और घटाए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप डबल क्रोशा जब आप कर रहे हो तो उसमें फंदा घटाते कैसे हैं और बढ़ाते कैसे हैं। और इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट टाइम ये भी सिखाऊंगी कि दूसरे स्टिचेस में, जैसे सिंगल क्रोशा हो गया, ट्रिपल क्रोशा हो गया या दूसरा कोई स्टिच हो गया, तो उसमें आप कोई भी जो स्टिच बना रहे हैं उसमें फंदा कैसे बढ़ाएंगे और घटाएंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया कर। देखेंगे कि इंक्रीज कैसे किया जाता है, बढ़ाया कैसे जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने फंदा घटाना कैसे है। तो सबसे पहले हमने ये देखें, जैसे डबल क्रोशा बुनते हैं उसी तरह से धागा लपेट लिया है और ये जो अगली चेन देखनी है ना, इधर से मैंने बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे हम, यहाँ पे देखें यार्न ओवर कर लिया, तो यहाँ से एक दफा मैंने डबल क्रोशा कर लिया और फिर उसी में से ही मैंने 2 डबल क्रोशा कर लिए। अब आप चाहें तो एक फंदे में से 3, 4, 5, 6 फंदे भी बढ़ा सकते हैं। तो जब भी पैटर्न आपको कहे ना कि फंदा बढ़ाना है तो आप इसी तरह से फंदा बढ़ाएंगे। अगर फिर वो आपको कहता है कि एक फंदा बढ़ाना है तो आप एक बढ़ाएंगे, मतलब एक बना के उसके साथ एक और बढ़ा देंगे। तो इसी तरह से मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। अब ये देखें, फिर से डबल क्रोशा करेंगे, एक ही चेन में से दो डबल क्रोशा होगा। तो ये है इंक्रीज, INC लिखा होता है समटाइम्स पैटर्न में क्रोशा में, तो उसका मतलब यही होता है कि आपको वो फंदा बढ़ाने का कह रहा है। इंक्रीज स्टिच, फंदा बढ़ाएं। इसमें से भी मैंने स्टिच बढ़ाया, इसमें से भी बढ़ाया। तो यहाँ पे 2 चेन्स थी, यहाँ पे अब 4 चेन हो गई हैं। तो इसी तरह इसको हम स्टिच इंक्रीज करना कहते हैं क्रोशा में। अब आपने ये देख लिया कि आपने इंक्रीज कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है। अब हम देखेंगे कि डिक्रीज कैसे करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये देखें, डबल क्रोशा ही करना है। इस तरह से धागा लपेटेंगे डबल क्रोशा के लिए और फिर ये अगली चेन देख रहे हैं ना, उसमें से आपने ये इस तरह से लूप निकालना है और पुल थ्रू टू, इसमें से दोनों में से निकाल लेना है, पर इसमें से नहीं निकालना अभी फिलहाल। फिर अगली जो आप यहाँ पे ये चेन देख रहे हैं ना, उसमें से भी आपने इस तरह से धागा लपेट के और एक लूप निकालना है और फिर इन दोनों में से निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से साथ में निकाल लेंगे ये लूप। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक स्टिच घटाया, एक फंदा घटाया। कैसे, ये देखें, ये 2 चेन थी, अब यहाँ पे सिर्फ 1 चेन हो गई। अब हमने एक डिक्रीज किया है। अब मैं आपको 3 पे करके दिखाती हूँ। ये एक लूप है, एक चेन, फिर से धागा लपेटेंगे और अगली जो चेन है उसमें से भी लूप निकाल लेंगे और इस दोनों में से निकाल लेंगे। ये 2 हो गए। फिर से आपने डबल क्रोशा की तरह ये धागा लपेटना है और अगली चेन में से लूप निकालना है और इस तरह से कर लेना है। अब ये जो 4 लूप देख रहे हैं ना आप, इन चारों में से ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी डिक्रीजेस हो गए हमारे। तो 3 थे, तो अब हमारे पास ऊपर 1 चेन हो गई। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन डबल क्रोशा। डबल क्रोशा बनाते वक्त आप फंदा घटाएं कैसे और बढ़ाएं कैसे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको और भी इसी तरह से टेक्निक्स क्रोशा में सिखाती जाऊं। मेरे चैनल पे बहुत सारी निटिंग की भी टेक्निक्स हैं, तो आप विजिट करें मेरे चैनल को, देखें। आप कोई भी टाइटल सर्च करके आखिर में मेरे चैनल का नाम देंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।